भारत की राजनीति में सन 2014 गैर भाजपाई पार्टियों को समेटने वाला था। कांग्रेस से लेकर तीसरे मोर्चे और क्षेत्रीय पार्टियों का ग्राफ पेंदे पर पहुंचा। सन 2014 ने मोदी विरोधी पार्टियों को जमीन पर लापटका। लोकसभा चुनाव के बाद भी जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें क्षेत्रीय पार्टियों की हार हुई। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं जो साल के आखिर में जनता परिवार के नेताओं ने दिल्ली में रैली की। 6 पार्टियों ने मिलकर भाजपा के खिलाफ नई राजनीति का संकल्प जताया। समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, राजद, जनता दल एस से लेकर लोक दल ने 2015 में विलय की तैयारियां की है। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, दुष्यंत चौटाला और देवगौड़ा परस्पर झगड़े बुलाकर एकजुटता की तरफ बढ़ रहे हैं। जनवरी फरवरी में 6 पार्टियों का विलय संभव है। मतलब संसद के अगले बजट सत्र में एक ऐसी नई राजनीतिक पार्टी होगी जिसके राज्यसभा में कोई 30 और लोकसभा में 15 सांसद होंगे। नई पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे और संसदीय नेता शरद यादव। जाहिर है बिहार और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति बन रही है। ध्यान रहे सन 2015 में ही बिहार में चुनाव है। भाजपा को रोकने के लिए उसके सभी विरोधी एकजुट होंगे। लेकिन क्या सचमुच में यह संभव है? मुलायम सिंह, लालू यादव और नीतीश कुमार का नंबर 1 संकट निज अहंकार की स्वार्थी राजनीति है। लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे दिली तौर पर साझा राजनीति कर सकते हैं? कैसे लालू यादव और उनकी पार्टी सुशासन के चेहरे में नीतीश कुमार को आगे करेगी? संभव है कि विपक्ष में सेकुलर राजनीति के झंडे के नीचे एकजुटता की कोशिश हो, मगर सेकुलर के घाट पर मुलायम सिंह और मायावती एक साथ आए या तृणमूल व सीपीएम एकजुट हो, यह नामुमकिन सा है। इसलिए जनता परिवार की एकता में भी कई तरह के किंतु परंतु है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त है। जयशंकर जी, 2014 के दिसंबर महीने में जनता परिवार के नेताओं ने जिस तरह एकत्र होकर और दिल्ली में जो ताकत, जनसभा करके जो ताकत दिखाई, क्या लगता है कि सचमुच में इन्होंने 2015 के लिए विपक्षी एकता का की शुरुआत कर दी है या कुछ मंत्र तय कर दिया? नहीं, देखिए, जनता परिवार की जो एकता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश की एकता है जी। उनके साथ यूपी के मुलायम सिंह यादव की एकता है। मुलायम सिंह यादव का बिहार में कोई असर नहीं है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का यूपी में कोई असर नहीं है। इन तीनों का मिलकर के हरियाणा में कोई खास असर नहीं है। और इन चारों को मिला लीजिए, हरियाणा को ही मिला लीजिए, तो कर्नाटका में कोई असर नहीं है। तो ये अपने अपने इलाकों के ये छत्रप हैं लोग। हाँ, ये जरूर है कि अगला चुनाव जो होगा विधानसभा का वो बिहार में होगा, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की एकता किस कदर घुल मिल करके बन पाएगी या सिर्फ सिरों की एकता होगी, निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? क्योंकि पिछले कई वर्षों में जो हेट्रेड, नफरत की दीवार पैदा हुई है दोनों के जनाधार के बीच में, केसेस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, हर जिले में उनके अपने अध्यक्ष हैं, इनके अपने अध्यक्ष हैं, हर जिले में उनके विधायक हैं, उनके हारे हुए विधायक हैं, जीते हुए लोकसभा सांसद हैं, हारे हुए लोकसभा उम्मीदवार हैं। तो इन सारे लोगों के बीच किसी तरह की एकता बन पाएगी नहीं, ये तो सबसे बड़ा बिहार में सवाल होगा। और इसमें कोई यूपी अभी नहीं पड़ेगा, यूपी और लेकिन ये एकता भी नाकाफी होगी, क्योंकि ये नहीं, लेकिन इस एकता का आधार सिर्फ चुनाव के कारण की मजबूरी है या इसका कोई सैद्धांतिक आधार, या ये कि भाजपा नरेंद्र मोदी के खतरे के जवाब में कुछ सेकुलर फ्रंट बना के इसको आगे के लिए फ्रंट बनाना, क्या है? असल दिक्कत यही है कि जो नरेंद्र मोदी से जो चुनौती मिल रही है, इन सब लोगों को जो सोशल जस्टिस वाले हैं या धर्मनिरपेक्ष की बात, धर्मिष्ठता की बात जो राजनीतिक दल करते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आए हैं नरेंद्र मोदी। तो इन लोगों को लग रहा है कि अलग अलग रह करके हम उस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं एकता बनेगी। तो आपको याद होगा जैसे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बना था एनटी रामाराव के जमाने में, तो जो जितने क्षेत्रीय दल हैं, अब इसमें ममता बनर्जी का भी जैसे अभी जंतर मंतर पर जो धरना हुआ था मुलायम सिंह जी का और 6 जनता परिवार के दलों का, उसमें टीएमसी के लोग भी आए थे, तृणमूल कांग्रेस के लोग आए थे। अभी बीजू जनता दल आएगा कि नहीं आएगा? फिर तमिलनाडु में दोनों में से अन्ना द्रमुक और द्रमुक में से कोई इनके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? फिर आंध्रा में है
तेलुगु देशम पार्टी जो उस समय न्यू होती थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की, वो अभी भाजपा के साथ है। जयशंकर जी, ये तमाम कोशिशें तब होती थी एक तरह से जब दिल्ली में केंद्र की राजनीति में अलायंस वाला मामला हो या कुछ ऐसा हो। प्रदेशों में जब सब छत्रप अलग अलग है तो उसका सेकुलर आधार कैसे बन सकता है, या उसका वैचारिक जो एक राष्ट्रीय राजनीति को बदलने की ख्वाहिश कैसे बन पाएगी? वो तब बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग सरकार के खिलाफ कोई माहौल बनने लगेगा। जनता में जब कुछ होगा तभी, जैसे कांग्रेस के खिलाफ एक तरह का माहौल बनना शुरू हो गया था उस समय, तो एक माहौल बना और फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे के नीचे लोग आए थे, या संयुक्त मोर्चा भी जो बना था उसकी नींव इसी पर रखी गई थी। तो अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी से जो चुनौती मिली है, तो सभी तो समझ रहे हैं कि हम एक एक करके हमको सबको ही निकल जाएंगे, तो उसका जवाब देने के लिए अगर हम एकजुट हो सकते हैं। अब एकजुटता की, जैसे आपने कहा भी, सोशल जस्टिस तो इनका जनता परिवार का नारा होगा, लेकिन उसमें लेफ्ट फ्रंट की क्या भूमिका होगी, ममता बनर्जी की होगी, बीजू जनता दल है, या फिर अन्ना द्रमुक? नहीं, देखिए, अगर सेकुलर वाली बात हो या दिल्ली की राजनीति का बात हो तब तो फिर मुलायम और मायावती भी जुड़ सकते हैं, या तृणमूल और लेफ्ट भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर प्रदेशों का ही दायरे के अंदर वो राजनीति छत्रप होनी है, अपने को बचाने की कोशिश होनी है, तो फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, प्रदेशों में भी अगर मान लीजिए मुलायम सिंह और मायावती ये एक साथ नहीं होते या संभव है कि एक हद तक जाके जब बीजेपी पूरी तरह निगल रही हो तो दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाए? इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। मायावती और मुलायम सिंह यादव के एकजुट होने या जैसे ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से कह रही कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, तो क्या उनका ऐसा गठजोड़ हो सकता है? नहीं, लेकिन लेफ्ट के नेता आकर के वो जाके नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आप सीबीआई की जांच करवाइए, तेज कराइए, आगे बढ़ाइए। तो इसलिए दोनों के बीच में दूरियां इतनी है ना, हेट्रेड जो राजनीति में जो नहीं होना चाहिए वो इतना बड़ा है कि उसको, ये बहुत बड़ा कारण है जो एकजुट नहीं करने देगा इनको। चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है, और इन लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है। उस नाते आपके अनुसार सचमुच में 2015 भी 2014 की तरह जाएगा गैर भाजपाई पार्टियों या नरेंद्र मोदी की विरोधी ताकतों के लिए? नहीं, जिस तरह से कांग्रेस के विरोध में सभी दल, राजनीतिक दल एकजुट होते थे, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी उस समय जो गैर कांग्रेसवाद चलता था, गैर कांग्रेसवाद चलता था, तो अब एक कोशिश ये बनाने की हो रही है कि गैर भाजपावाद बनाया जाए। तो उस गैर भाजपावाद के अंदर फिर लेफ्ट भी हो, तृणमूल भी हो, बसपा भी हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या? प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बसपा और इनका साथ बहुत मुश्किल है। उस नाते 2015 के अंदर कुल मिला के वो क्षेत्रीय स्तर पर और छोटी छोटी कोशिश ही होगी अपने को बचाने की। जैसे अब बिहार के चुनाव में तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की एकता एक तरह से हो गई है, और कांग्रेस भी उसके साथ हो सकती है, कांग्रेस भी जा सकती है। कांग्रेस के लिए तो सबक है कि वो बार बार वो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र में देख लिया, उन्होंने झारखंड में देख लिया, उन्होंने हरियाणा में देख लिया, इसलिए उनके सामने नतीजे साफ है। तो अब उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है कि बिहार में नीतीश और लालू के साथ गठजोड़ करके लड़े। लेकिन उस नाते कांग्रेस की ज्यादा 2015 में जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाई करके सबको साथ करे, विपक्षी राजनीति की धुरी वो बने। नहीं, विपक्षी की राजनीति की धुरी तो बनना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार जितने चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उसके बाद आप देखिए लोकसभा, महाराष्ट्र, हरियाणा, सब में सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने है साख का सवाल। उसकी साख नहीं रह गई है। कहीं ना कांग्रेस के बारे में जब कोई चर्चा करता रहे, नहीं, हालांकि उनको सीटें मिल जाती हैं कई जगह। आपके अनुसार 2015 में सचमुच में विपक्ष की राजनीति की धुरी कौन होगा? विपक्ष की राजनीति की धुरी, देखिए, आधे से अधिक राज्यों में तो क्षेत्रीय दल ही हैं, और कुछ राज्य हैं जहां पे भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। तो कहीं कहीं कांग्रेस धुरी बनेगी, कहीं कहीं क्षेत्रीय दल धुरी बनेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक धुरी बनकर कोई मोर्चा पूरा बनाए या कुछ गैर भाजपाई राजनीति का हो, ऐसी? उसके लिए कांग्रेस को एक बार फिर से विचार मंथन शिविर लगाना होगा। उसमें समझना होगा कि हमको एकला चलो की नीति पे चलना है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सारे जितने क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ हम राज्यों में समझौता कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या कोई बात बन सकती है? लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये फायदेमंद नहीं होगा दीर्घकालीन संदर्भ में कि ये सब क्षेत्रीय पार्टियां और मंडलवादी पार्टियां खत्म हो, ताकि फिर भाजपा बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला हो? ये तो उनकी दिली इच्छा है, लेकिन ये पूरी होती नहीं दिख रही है। नहीं, आगे 5 साल बाद जब भी हो राजनीति, जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में किया एनसीपी, अभी तो खैर क्रेडिबिलिटी का संकट है, लेकिन कम से कम 5 साल के कैनवास में या 10 साल के कैनवास में, 5-10 साल के कैनवास में सबसे बड़ी बात यह होगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार की विश्वसनीयता कितनी बढ़ेगी या घटेगी, उनका काम का कैसा परफॉर्मेंस। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लोकसभा के चुनाव में जितनी विधानसभा सीटों पे बढ़त मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, चाहे झारखंड हो चाहे जम्मू कश्मीर, उनमें दोनों में काफी कमी आई है। झारखंड में उनको 56-57 सीटों पे बढ़त मिली थी, अभी वो 40-42 के आसपास सिमट गए हैं। या इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जितनी बड़ी, मतलब कुल मिलाकर भाजपा का कैसा 2015 में परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर ही विपक्ष की पूरी राजनीति उसके ऊपर निर्भर। और उससे सबसे बड़ा सबक होगा बिहार का विधानसभा का चुनाव। उसमें अगर
अगर इनका चुनाव जीत जाते हैं तीनों मिलकर के, तो आगे के लिए फिर एक अलग आगे बनेगा। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।